हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एसएससी सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है वो 14 फरवरी को आपका होने वाला है। और इसके लिए मैंने आपके लिए जो सेकंड जो पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, उसके लिए तैयारी करवाने के लिए जो जिम्मा है वो मैंने उठाया था। और इसके अंदर मैंने आपको बताना ये भूल गया था कि ये जो डिस्क्रिप्टिव होगा मैं खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए ही करवा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो अगर आप इसको या तो ट्रांसलेट कर लीजिए अपने इसके अंदर, या फिर आप लोग कोई दूसरा चैनल आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल भी आपको मैं भरोसे में नहीं रख रहा कि हाँ भाई आप लोग इसी चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए कि मैं जो हूँ ना, मैं दिन में बहुत बिजी रहता हूँ जॉब वगैरह में, ठीक है। और नाइट को ही मुझे टाइम मिल पाता है। नाइट को मुझे 8 से 10 के बीच में, 10-11 में, इतने टाइम में मैं वीडियो बनाता हूँ। इसमें मैं टाइपिंग भी करता हूँ उसके अंदर, ठीक है। आपके जो पीडीएफ बनाता हूँ उसमें टाइपिंग भी करनी पड़ती है मुझे, ऐसे वगैरह लेटर वगैरह जो भी है आपके, ठीक है। टाइप करके फिर आपको फिर पढ़ाना ही पड़ता है मुझे। तो आप मेरी प्रॉब्लम समझा करो आप लोग, ठीक है। मेरे पास, मैं एक फुल यूट्यूबर नहीं हूँ मैं आपके लिए, मैं सिर्फ आपके लिए एक हेल्प करने आया हूँ। तो फिर आप लोग ऐसे मत बोला करो कि सर आप तो आपने सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ा रहे हो। देखिए, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और रही बात इंग्लिश मीडियम वालों की लिए, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने खुद ने हिंदी मीडियम से हूँ मैं, और मैंने हिंदी मीडियम में मैंने ऐसे लिखा था, तो मुझे जो नॉलेज है वो हिंदी मीडियम में है। जो आप ऐसे लिखते हो, लेटर लिखते हो, उसकी ही नॉलेज है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम मैंने आज तक अभी नहीं लिखा है, तो उसकी भी नॉलेज मुझे नहीं है। और मैं आपको गलत राय नहीं दूंगा कि मैं आपको जब ओनली व्यूज़ के लिए मैं आपको इंग्लिश में लिखा दूँ, फिर आप बोलोगे सर हमारे तरफ मार्क्स नहीं आए, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में इतनी। हिंदी मीडियम से मैंने मार्क्स प्राप्त किए हैं टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव के अंदर, तो वो मुझे अच्छी नॉलेज उसकी, तो इसलिए मैं आपको ये फ्री में कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ मुझसे नाराज़ नहीं होइए, ठीक है। और आपके लिए बता भी दूंगा कौन सा चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम काफ़ी सारे चैनल हैं जो इंग्लिश मीडियम में करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका आत्मनिर्भर भारत। और जो भी हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये आप लोग सभी सुन लीजिए। इसके बारे में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। पहले मैं उसका पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा कि आत्मनिर्भर है क्या है, कितने लाख का पैकेज था और इस पैकेज को कहाँ कहाँ पे डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो है बिल्कुल इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों ही इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो मैं आपको इसकी वीडियो के बाद में मैं आपको क्या करूंगा, इसका पूरा पूरा ऐसे लिखाऊंगा, वो पूरा हिंदी मीडियम होगा। अभी मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों इसको समझ सकते हैं, फिर आप लोग अपने मन से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारी कोई भी योजना को, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, तो देखिए अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, आप सभी को पता है ये जो योजना है आपकी, वो 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। और इस योजना के अंदर जो है आपको 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो घोषित किया गया था। अब आप सभी को बताया यार, इतनी बड़ी जो रकम है ना, वो ऐसे तो आएगी नहीं। यहाँ भी सरकार ने अपने जो सरकारी खाता होता है वहाँ से निकाल लिया, आरबीआई से निकाल लिया, क्योंकि इतनी बड़ी राशि निकालना बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर है। अब हम ये जानेंगे कि ये राशि जो है उसको कहाँ से आई ये राशि और कहाँ पर इसको इन्वेस्ट किया। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, टोटल जो पैकेज था वो कितने का था, 20 लाख करोड़ का था, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें से 1.7 लाख करोड़ जो है वो गरीब कल्याण योजना, इसके तहत क्या कर दिया गया था, पहले इसको खर्च कर दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये जो योजना थी आपकी आत्मनिर्भर भारत, इसके अंदर जो पैकेज था 20 लाख करोड़, उसको कैसे डिवाइड किया था मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान करना, 1.7 लाख करोड़ तो है वो गरीब कल्याण योजना के तहत इसको खर्च कर दिया गया है पहले ही, ठीक है। और वो कैसे खर्च किया गया है आपको पता है, जो गरीब थे, ठीक है, उनके जो मजदूर थे उनके 500 रुपये जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए थे सीधे अकाउंट के अंदर, ठीक है। आपको ये पता होगा। उसके बाद देखिए, और इसके अंदर साथ में उनको राशन पानी वगैरह भी इनको उपलब्ध करवाया गया था। तो ये 1.7 लाख करोड़ जो है आपके वहां पर खर्च किए गए थे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद देखिए, 6.5 लाख करोड़ जो है वो क्या करा गया, आरबीआई के थ्रू क्या कर दिया था, खर्च किया गया था। अब कैसे खर्च किया गया था इसको देखिए, इसकी जो आरबीआई की जो ब्याज थी, आपकी जो ब्याज दर थी उसको घटाया गया था। म्यूचुअल फंड है उसको क्या किया गया था, कम किया गया था। तो आरबीआई के थ्रू किस तरीके से इसको क्या गया, आपको जो कितना पैकेज था 6.5 लाख करोड़, इसको खर्च किया गया। तो देखिए, टोटल जो है गवर्नमेंट ने 1.7 यहाँ कर दिया और 6.5 यहाँ कर दिया, ठीक है। टोटल जो है वो कितना खर्च हो गया, यहाँ पर 8 लाख करोड़ जो है वो टोटल यहाँ पर खर्च कर दिया। अब बचा कितना, 12 लाख करोड़, ठीक है। अब ये 12 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी भाई, जो पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत जो था हमारा, इसके लिए जो पैसा है वो कितना बचा है, 12 लाख करोड़। अब ये पैसा कहाँ से आया हमारे पास,
क्योंकि आप सभी को पता है गवर्नमेंट कोरोना के अंदर तो वैसे ही इतनी गंभीर हालत है भारत की कि जीडीपी भी आपको देखोगे माइनस के अंदर पहुंच चुकी है, -23% ऐसे कुछ था। ठीक है, इतनी कम जीडीपी पहुंच चुकी है और कोई भी यहाँ पर जो टैक्स वगैरह थे, यातायात साधन सारे बंद हो गए थे, पेट्रोल बंद हो गए थे, सारे जो भी टैक्स आ रहे थे स्टेट गवर्नमेंट से, जहाँ से भी टैक्स आ रहे थे वो सारे के सारे बंद हो गए थे। तो फिर इतनी बड़ी राशि का कहाँ से स्टार्ट की जाए आपकी, ठीक है, कहाँ से इसको कलेक्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स बढ़ाया। क्या किया, टैक्स बढ़ाया। और टैक्स कैसे बढ़ाया, पेट्रोल पर। आपको पता है पेट्रोल की जो कीमत है इस टाइम बहुत कम है, लेकिन उसको अभी और अब की सबसे महंगा पेट्रोल जो है अभी मिल रहा है। वो क्यों, क्योंकि कोरोना में जो है आपकी हालत जो है वो भारत की बहुत गंभीर हो गई थी, और उस गंभीर हालत को इन्होंने बढ़ाने के लिए, सॉरी, उसको कवर करने के लिए, और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है इसको एक अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको पेट्रोल की जो कीमत है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उस पर जो टैक्स है आपका, इस पर जो टैक्स है उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, और बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया। उसके बाद शराब, आपको पता है दारू पर भी कितना टैक्स बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से जो टैक्स बढ़ाकर यहाँ से क्या किया गया, पैसा कमाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए और कहाँ से आया पैसा, आरबीआई से लोन लेकर। ठीक है, लेकिन आपको पता है आरबीआई से लोन कहाँ से लेंगे, 3,000 करोड़ रुपए तो पहले सरकारी खाते से निकाल लिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद मीडिया वालों ने कहा भी था कि ये जो पैसा है हम निकाल रहे हैं भाई, सरकारी खाते से निकाल रहे हैं, तो जनता को क्या प्रॉब्लम है। तो फिर अगर वो पैसा उस टाइम गवर्नमेंट नहीं निकालती तो यो अब जो पैसा है आपका वो कब काम आता, आपका इस कोरोना टाइम में आपका काम आता। लेकिन कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने निकाल लिया, उनका पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या होता है, बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर में क्या किया जाता है, एक सरकारी कागज होता है एक तरह से, जैसे हम कह सकते हैं जैसे आपका स्टाम्प पेपर होता है, वैसे एक गवर्नमेंट एक पेज होता है। ठीक है, सरकारी कागज बोलते हैं इसको, बॉन्ड पेपर को। तो इसमें क्या किया जाता है कि 1 लाख 2 लाख भाई उसको पैसे दिया जाता है इसको। ठीक है, इसमें बॉन्ड भर के पैसे दिया जाता है, और आपसे उनसे बोला जाता है कि हम आपको पैसा उसको डबल कर देंगे या तिगुना कर देंगे। लेकिन टाइम कितना होता है, 7 साल 8 साल 10 साल ऐसे टाइम होता है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से वो बॉन्ड पेपर पे साइन करवा के उसको पैसा दे दिया जाता है, वहाँ से ले लिया जाता है, और फिर उसको बोलते हैं दोगुना दे देंगे। और आपको पता है कि 7-8 जब उसको साल में देंगे या 10 साल में देंगे, तब तक जो है भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, कोरोना से हम लोग बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जो खर्चा है उसको आराम से चुका देंगे। ठीक है, तो वहाँ से पैसा लिया गया आपका। उसके बाद देखिए SLR के माध्यम से भी क्या है, आपका जो ये पैसा है वो कलेक्ट किया गया है। अब आप पूछोगे सर ये SLR क्या है, तो आपको ये पता होगा कि जो हमारे बैंक होते हैं, जितने हमारे बैंक है, ठीक है, आरबीआई के अलावा जितने बैंक है हमारे, उनके अंदर क्या होता है कि आपकी जो बैंक की जो जमा पूंजी होती है, भाई बैंक में आप लोग पैसे जमा कराते हो, तो वो क्या करते हैं, जितनी भी उनकी टोटल जो पूंजी होती है जमा बैंक के अंदर, उसका 18% जो है ना वो क्या करते हैं, हमेशा रिजर्व रखते हैं। इमरजेंसी क्या रखते हैं, वो रिजर्व रखते हैं। बैंक वाले इसको कभी भी खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, इसको खर्च नहीं कर सकते। तो ये जो 18% है ना, जितने भी बैंक थे उससे क्या किसने लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया यहाँ पर। तो ऐसे जो है हमारा जो ये बैलेंस है, ये जो आपका जो पैसा आया था कितना, 12 लाख करोड़, इस तरीके से इसको क्या किया गया, इकट्ठा किया गया। अब इस पैसे को कैसे खर्च किया गया वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखिए, अब इस पैसे को खर्च करने के लिए उद्देश्य क्या था हमारा, आत्मनिर्भर भारत बनाना। दोस्तों अभी मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ताकि अगर आप लोग के सामने कोई ऐसे आ जाए तो आप लोग खुद ही इसको लिख सको। मैं तो आपको हिंदी मीडियम में लिखाई दूंगा अभी आपको। ठीक है, पूरा से लिखाऊंगा आपको मैं, कैसे लिखना है, कैसे कमियां लिखनी है। उसके बाद देखिए उद्देश्य क्या था इसका, आत्मनिर्भर भारत बनाना। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया, MSME। MSME का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम और एंटरप्राइजेस। क्या है ये, एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो इनको क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया, इनको लोन दिया गया भी, आप लोग कुछ भी धंधा करिए, कोई भी उद्योग खोलिए और आप लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए बिना उसके, ठीक है, इंटरेस्ट के, कम इंटरेस्ट पे या फिर बिना इंटरेस्ट के। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने आत्मनिर्भर भारत को इन्होंने एक नई उचान दी। ठीक है, और इसकी थीम क्या क्या रही थी, देखिए इसकी जो थीम थी वो क्या थी, सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसके बाद वोकल फॉर लोकल, और मेड इन इंडिया फॉर वर्ल्ड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक EPFO के थ्रू भी इसके अंदर जो आपके कुछ जो कर्मचारी होते हैं आपके, ठीक है, उनको भी पैसा दिया गया था कंपनी थ्रू भी। आप लोग हम गवर्नमेंट भी आपको इतना पैसा देगी, और जो जिस कंपनी में वो काम करते हैं कर्मचारी मतलब है कि जो मजदूर टाइप में होते हैं, ठीक है, जिनकी सैलरी शायद एक उनका लिमिट का था, उनका मुझे भी कंफर्म याद नहीं है, लेकिन उनकी एक लिमिट थी भाई, इससे अगर आपकी सैलरी कम है तो आप क्या है, जो EPFO के थ्रू अकाउंट बना सकते हो, उसके अंदर सरकार कुछ पैसा देगी, और जो गवर्नमेंट के थ्रू है वो पैसा कुछ देगी, और कंपनी जो है वो अपना पैसा देगी। अगर हम बात करते हैं, देखिए 1 मिनट,
ठीक है। तो ईपीएफओ तो क्या होगा, 12% तो क्या होगा, जो कर्मचारी है, ठीक है, या मजदूर है, उसकी सैलरी से काटा जाएगा। और 12% जो है वो कंपनी जो है वो अपनी तरफ से देगी, ठीक है, कंपनी अपनी तरफ से देगी, ठीक है। और उसके बाद जो ये टोटल पैसा आएगा, इसको वो क्या है, वो जो मजदूर है या कर्मचारी है वो अपने भविष्य के अंदर इसको खर्च कर पाएगा, ठीक है, किसी भी उद्योग के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है। तो ये आपका एक, मैंने आपको एक डिटेल के अंदर आपको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है कि आत्मनिर्भर जो भारत था उसका जो कितना इसका बजट था, कैसे इसको स्टार्ट किया गया था और इसको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसको जो ऐसे है वो आपको किस तरह के लिखना है, हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगा आपका, ठीक है। तो अब आपको ये ऐसे देखना है। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात आपके लिए लगा रहता हूँ। मैं जब मतलब शाम को आता हूँ मैं, उसके बाद में आपके लिए टाइपिंग करता हूँ, कंटेंट लिखता हूँ, और बस आपका यही फर्ज बनता है। देखिए मैं आपसे कुछ पैसा वैसे कुछ नहीं ले रहा हूँ आपसे, और ये फ्री चैनल है बिल्कुल। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप लोग जितने भी हो सकते हो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको चैनल को जितना हो सके शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। मैं देखूंगा, देखिए जितना ज़्यादा लोग आप लोग इस चैनल को, वीडियो को शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, मैं ये वादा कर रहा हूँ आपसे, उतनी जल्दी जल्दी आपके पास वीडियो आएंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वास्तव में आप लोग मेरा जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है, तो फिर उस हिसाब से मैं आपके लिए भी मेहनत करूंगा, ठीक है। मुझे जो मोटिवेशन मिलता है वो कहाँ से आता है, आपके लाइक से, कमेंट से और आपके सब्सक्राइब से आता है, ठीक है। तो अब आपको ये जो ऐसे है वो आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा जो ऐसे है उसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे ऐसे आज का जो निबंध है, आत्मनिर्भर भारत को हम लोग कैसे, हमको एग्जाम में लिखना है, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग उसको लेके आया हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने वर्ड हैं ये ज़्यादा लिखे हैं, 300 प्लस आपके वर्ड हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको तो यहाँ पर 250 वर्ड से लिखने हैं। तो आप लोग इसमें से कुछ चीज़ें आप लोग भूल जाते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर कम चीज़ें ज़्यादा लिखी हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको सारे के सारे जो कंटेंट आपको यहीं मिलने वाला है और अपडेट भी आपको मिलती रहती है, ठीक है। देखिए, हम सब ने ठाना है भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों एक टैग लाइन अगर आप लिखते हो ना स्टार्टिंग के अंदर, ये जो है आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इससे, ठीक है। उसको लगेगा हाँ यार वास्तव में स्टूडेंट ने मेहनत की है, और इसने वास्तव में इस पर जो आपका टाइप 2 होता है डिस्क्रिप्टिव, इसमें इन्होंने काफ़ी टाइम से इस पर टाइम दिया है, इसको मेहनत की है इसके ऊपर, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगता है चीज़ें। आगे देखिए, प्रचुर, अब इसके बारे में लिखेंगे हम लोग। देखिए इसका देंगे इंट्रोडक्शन। प्रचुर प्राकृतिक संपदा एवं युवा शक्ति होने के बावजूद विकासशील देश भारत को विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में लाने, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण, आत्मनिर्भरता एवं भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा हाल ही में 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान या निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, और देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितनी अच्छी लैंग्वेज हमने इसको दिया है। तो ये लैंग्वेज है ना, आप लोग रट लेना, इस लैंग्वेज को मैं काफ़ी सारे ऐसे में काम लेने वाला हूँ, ठीक है। आगे देखिए, भारत की एक ही पहचान, आत्मनिर्भर हो पूरा देश, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के 5वें संबोधन में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 10%, ठीक है, अर्थात 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। यह पैकेज जो है वो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को एक नई प्रगति की दिशा की ओर अग्रसर करेगा, ठीक है। हमारे वित्त मंत्री जो हैं इस राहत पैकेज को अलग अलग श्रेणी में वितरित किया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले भी, अभी मैंने आपको समझाया था वीडियो के अंदर बोर्ड पर, कि देखिए हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, उसका 10% यानी कि हम कह सकते हैं 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। और इसको कहाँ खर्च किया जाएगा, अभी मैंने आपको समझाया था, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। यानी कि इसका मैंने आपको हिंदी बताया था, लघु मध्यम, ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, ठीक है। आगे देखिए, इस योजना के तहत नए कर्मचारियों को ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड करवाना होगा, ठीक है, जिसमें 12% जो है वो कर्मचारी की तनख्वाह और 12% जो है वो कंपनी की तरफ से जमा होगा। यह राशि जो है कर्मचारी अपने उद्योग हेतु भविष्य में उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था इसका डिटेल में आपको, कि आप कर्मचारी जो हैं आपके, ठीक है, उनको क्या करना होगा, पहले ईपीएफओ के तहत उसको रजिस्टर करवाना होगा, और 12% तो क्या होगा, कर्मचारी की तनख्वाह से काटा जाएगा, और 12% जो है वो कौन देगा, कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए,
सरकार द्वारा नियोजित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था व दुर्दशा सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो सरकार द्वारा जो नियोजित थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, इसके तहत क्या किया जाएगा, ग्रामीण जो इलाके हैं उनकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी और दुर्दशा सुधरेगी। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कोई भी ऐसे लिखेंगे तो उसकी कमियां और उपाय जो मैंने आपको अलग से एक वीडियो में लिखाया था, जो आपको हर ऐसे के अंदर चिपका देना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ भी आपको लिखवाता हूँ तो उसको आप लोग वैसे ही किया करो, ताकि आपको पता लगे कि हाँ हमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे देखिए। अगर हम बात करते हैं कमियाँ, तो देखिए परंतु योजना का कुशल संचालन, योजना की पूर्ण जानकारी का न होना, ग्रामीण परिवारों में शिक्षा का अभाव, विदेशी वस्तुओं की कम कीमत की ओर आकर्षित होना, व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी के प्रति रुझान, कौशल का अभाव तथा भ्रष्टाचार जैसी अनेक चुनौतियां हैं। जो कमियां मैंने आपको दिखाई थी वही आपको यहाँ पर चिपका देनी है। आगे देखिए। अंधेरों से कब तक नहाते रहेंगे, ख्वाब हमें ये कब तक आते रहेंगे। देखिए, अब आपको क्या करना है, इसके उपाय भी आपको बताने पड़ेंगे जो मैंने आपको लिखाए थे पहले। परंतु शिक्षा का प्रचार प्रसार कर योजना को ग्रामीण व शहरी स्तर तक पहुंचाकर योजना को कुशल प्रयोजन कर भ्रष्टाचार पर रोक के लिए कड़ी कानून व्यवस्था स्थापित कर इन चुनौतियों को हराया जा सकता है। इससे हमारा देश भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा अपितु विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में शामिल होगा। तो दोस्तों, ये जो ऐसे है मैंने आपको बता दिया है किस टाइप से आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, और इस ऐसे को आप लोग कंप्लीट याद कर लेना, और जो मैंने आपको पहले जो कंटेंट पढ़ाया है उसको आप लोग जरूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, चाहे हिंदी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ओके, थैंक्स।